हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमें जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें गिवन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है और दोनों की अलग अलग वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो क्यूब बना लेते हैं। देखो इस तरीके से कुछ मान लीजिए, मैंने छोटू छोटू से ये क्या बना लिए, दो क्यूब बना लिए इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये बन गया, ऐसे ही दूसरा बना लो, इतना ही सेम सेम वॉल्यूम का दूसरा क्यूब बना लिया हमने, ये बन गया दूसरा क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सेम है भाई, ये देखो वो कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। भाई दो क्यूब है, दोनों की वॉल्यूम कितना गिवन है? 64, अलग अलग गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी भी वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब हमें इनका क्या फाइंड, वो कह रहा है कि इनको दोनों को क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया इनको एंड टू एंड, मतलब इनको ऐसे जोड़ दिया एंड टू एंड। तो ये क्या बन गया बताओ? ये तो एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। इस तरीके से ये बन गया एक क्यूबॉइड, और ये मैंने इस तरीके से बना दिया एक क्यूबॉइड। ठीक है भाई, ध्यान से देखना है थोड़ा सा। इस तरीके से ये बन गया क्या? क्यूबॉइड बन गया। भाई इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को एंड टू एंड ऐसे चिपका दिया है ना, तो मेरे पास ये आया रिजल्टिंग जो फिगर है डायग्राम में, ये क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, थोड़ा भाई डायग्राम देख लेना। तो देखो, यदि इसकी साइड ए है, ध्यान से देखते जाना है, इसकी साइड ए है। ठीक है, क्यूब की सारी साइड कैसी होती है भाई? सेम होती है। इसी तरीके से इसकी भी क्या साइड होगी? ए होगी। इसकी भी क्या होगी? ए होगी। अब देखो, मैंने इन दोनों क्यूबों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो देखो ये वाली साइड लेंथ, ये क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो गई भाई? ए प्लस ए कितना हो गया? 2a। ये कितना हो गया? डबल होगी ये हो गया अपना 2a। ये कितना हो गया? 2a। ठीक है, तो देखो इसकी ये वाली साइड ए है, यानी लेंथ क्या है इसकी? ए है। ब्रीथ भी क्या है बताओ? ए है। और जो हाइट है वो भी क्या है? ए है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी होगी। अब देखो, जब मैंने इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया तो इसकी जो लेंथ है भाई, इस ए से कितना हो गई? 2a। तो ये क्यूबॉइड बन गया भाई, दो क्यूबों को जोड़ के क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो लेंथ 2a हो गई, लेकिन जो क्या है, जो ये ब्रेथ है ये तो ए ही रहेगी। जो ब्रेथ है ये क्या रहेगी? ए रहेगी। ठीक है, और ये जो हाइट है ये भी क्या रहेगी? ए रहेगी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले साइड फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे? साइड को। ठीक है, साइड पता होना चाहिए हमें भाई। इस क्यूबॉइड का रिजल्टिंग एरिया फाइंड करने के लिए, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है बताओ? साइड फाइंड करना है। तो देखो, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताओ वॉल्यूम कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 64। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ये होता है साइड का क्यूब। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। यानी ये कितना गिवन है हमें? 64। कितना गिवन है? अरे क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। ठीक है, अब देखो इस ए क्यूब को ऐसे कैसे रहने दो, इस ए क्यूब को ऐसे कैसे रहने दो। 64 को क्या लिख सकता हूं मैं? 64 को लिख सकता हूं मैं 4 का क्यूब। यही तो लिख सकते हैं 64 को। ठीक है, देखो 64 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 इंटू 4 इंटू 4, या ऐसे कह दूं मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 3। इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो 64 की जगह मैंने लिख दिया, बताओ, 4 क्यूब। इस तरीके से। तो देखो ये क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू आ गया अपना 4। ए की वैल्यू कितना आ गया? 4। अब हमारी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो देखो ए आ गया अपना कितना बताओ? 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला ए है, जो ये ए आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए भी कितना होगा? 4। भाई इसकी क्यूब की सारी साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो सारी साइड कैसी है इसकी? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो, जो अपना क्यूबॉइड बना है भाई, दोनों क्यूब को चिपका कर क्यूबॉइड बन गया। तो देखो लेंथ डबल होगी, 2a हो गई।
ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो गया बताओ 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। लेंथ 8 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है बताओ ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। ये तो इतना ही रहेगा और ये भी हाइट भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमारा लेंथ आ गया कितना 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ ये आ गया अपना 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट भी अपना कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो आपने को क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। निकाल देंगे क्यूबॉइड, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही तो होता है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू ब्रेथ कितना है 4, 8 इंटू 4 प्लस ये ब्रेथ कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 4 प्लस हाइट कितना है 4 इंटू लेंथ कितना है 8। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 32 प्लस ये 16 प्लस ये 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो गया 32 और 32 64 और ये हो गया 80। कितना आ गया 80। तो 2 इंटू 80 बताओ ये आ जाएगा 160 और सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई तो यूनिट ध्यान से लगाना है, यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो अपना क्यूबॉइड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया बताओ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है ए वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, तो हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है वेसल का। तो देखो हमें क्या गिवन है, ए वेसल है किसकी फॉर्म में है, होलो हेमिस्फीयर और होलो सिलेंडर की फॉर्म में। देखो इस तरीके से है, मान लीजिए ये अपन ले लिया एक होलो, क्या ले लिया होलो सिलेंडर इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया एक होलो सिलेंडर। अब देखो ये किस पे रखा हुआ है, एक होलो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है, होलो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। देखो ये तो होलो सिलेंडर है और ये होलो हेमिस्फीयर है। अब हमें देखो क्या 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 गिवन है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। देखो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है ये पूरा, कहने का मतलब जो इसका डायमीटर होगा किसका सिलेंडर का वही हेमिस्फीयर का होगा। भाई दोनों सेम डायमीटर के तो ये। ठीक है, तो देखो ये पूरा डायमीटर मुझे गिवन है, कितना है ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा डायमीटर ये मुझे गिवन है, कितना है ये 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा और क्या गिवन है, और गिवन है मुझे टोटल हाइट ऑफ द वेसल। टोटल हाइट इस वेसल की, इस पूरे की हाइट गिवन है मुझे, मैं यहां लिख लेता हूं, ये मुझे हाइट गिवन है, ये कितना है बताओ, ये है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाना है, मुझे दो चीज गिवन है। देखो इस पूरे वेसल की हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर हेमिस्फीयर का मुझे ये गिवन है, कितना है, सॉरी डायमीटर है ये, हाइट है वेसल की 13 सेंटीमीटर। कितना है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो वेसल की जो हाइट है वो तो मुझे 13 सेंटीमीटर की गिवन है और जो डायमीटर है वो मुझे 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो हमें इनर सरफेस एरिया का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो मुझे फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और मुझे हाइट चाहिए, किसकी, सिलेंडर की। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना है, ये अपना क्या है हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये इसकी क्या होगी बताओ, ये होगी इसकी रेडियस। ये क्या होगी बताओ, रेडियस। ये क्या होगी रेडियस। तो देखो डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ होलो हेमिस्फीयर या और सिलेंडर। भाई सिलेंडर या हेमिस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, रेडियस क्या होगी बताओ, डायमीटर का
आधा कर देंगे तो डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर है अपना 14 सेंटीमीटर, तो 14 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जब अपना आर है जो वो आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू तो आ गई मेरे पास ये। अब मुझे हाइट और चाहिए, मुझे हाइट और चाहिए किसकी, सिलेंडर की। तो देखो पूरे वेसल की हाइट, पूरे वेसल की हाइट कितना है बताओ, पूरे वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से यहां तक ये कितना हो गया भाई, ये यहां से यहां तक ये तो इसकी रेडियस है, किसकी बताओ, हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर की। ये कितना है बताओ 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जो बच गया ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी किसकी, ये वाला पार्ट, ये यहां से लेकर और यहां तक ये कितना बचा बताओ, ये बच गया 6 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी बताओ 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ, हाइट ऑफ सिलेंडर h, हाइट ऑफ सिलेंडर h हो जाएगी अपनी कितना भाई, देखो पूरे वेसल की हाइट में से, पूरे वेसल की हाइट में से ये घटा देंगे, जो रेडियस है वेसल की भाई यहां से यहां तक हेमिस्फीयर की, ये घटा देंगे। ठीक है, पूरे में से ये घटा दिया मैंने, कहने का मतलब क्या आ गया 13 सेंटीमीटर है पूरे वेसल की हाइट, उसमें से मैंने क्या घटा दिया, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया h की वैल्यू, बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास देखो रेडियस भी है और हाइट भी है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं बताओ, इनर सरफेस एरिया। भाई इस वेसल का क्या फाइंड कर सकता हूं, इनर सरफेस एरिया। तो देखो लिखेंगे देयरफॉर इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिलेंडर का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, और इसका हेमिस्फेयर का ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तो अपना डेड पार्ट है, ये तो काउंट होगा नहीं, और ना ये जुड़ेगा इसमें कर्व सरफेस एरिया में, केवल ही आएगा। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका निकल जाएगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर एच, कितना होगा 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला अपन को पता है। इसके अलावा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अभी वैल्यू पुट करने से पहले क्या करें, अपन कॉमन दिख रहा है इसमें, तो देखो 2 इसके पास भी, इसके पास भी, पाई इसके पास भी, इसके पास भी, आर इसके पास भी, इसके पास भी, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया। तो देखो यहां से ये पूरा चला गया 2 पाई आर, तो यहां क्या बचा h प्लस, अब देखो 2 पाई आर, तो ये तो बाहर ही आ गया, तो एक आर बच गया इसके पास। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो 2 ऐसे कैसे ही, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये पुट कर देंगे इंटू आर, आर कहाँ है, ये रहा, आर है अपना 7। ठीक है, अब h प्लस आर, h कितना है बताओ, h है 6, h कितना है 6 प्लस आर कितना है 7, कितना है 7। तो देखो अब करते हैं इसको काटापीटी करते हैं, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, देखो 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, और ये कितना बच गया बताओ, ये कितना हो गया 6 प्लस 7, ये हो गया 13, ये कितना हो गया 13। तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 44, इससे 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, 44 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 13 से, तो 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये आ जाएगा अपना 572। करके देख लेना भाई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 572, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इनर सरफेस एरिया क्या आ गया वेसल का, तो लिखेंगे देयरफॉर इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, या इसे मैं क्या बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये आ गया अपना कितना बताओ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. ठीक है, the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. ठीक है, तो देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन। देखो एक टॉय है, किसकी इसके फॉर्म में है,
कौन की फॉर्म में और हेमिस्फेयर की फॉर्म में। तो ये तो हो गया अपना कौन, ठीक है। और कौन और हेमिस्फेयर की रेडियस क्या है, सेम है। ये तो अपना कौन हो गया, और सेम रेडियस का मैंने एक बना लिया, क्या बताओ, ये हेमिस्फेयर हो गया। देखो कोई टॉय है, ये पूरा टॉय किसकी फॉर्म में है, कौन और हेमिस्फेयर की फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। तो रेडियस दोनों की कितनी है, सेम है। दोनों की रेडियस सेम है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या होगी अपनी रेडियस, क्या होगी बताओ, रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस गिवन कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, इसको रेडियस है, ये स्मॉल आर से ले लेते हैं, ये अपना रेडियस हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब और क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। इस टॉय की टोटल हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा टॉय कितना बड़ा है, ये है 15.5 सेंटीमीटर का। 15.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इस टॉय की। अब देखो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस टॉय का हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, ये कौन है, ये कौन की मुझे हाइट पता होनी चाहिए, ये वाली, ये यहां से यहां तक, ये सही से मिलाना भाई इसको। दोबारा मिलाते हैं, सीधी बिल्कुल, ये इस तरीके से यूं मैंने मिला दिया इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी, यहां से यहां तक, ये होगी टॉय की हाइट, क्या होगी, सॉरी कौन की हाइट। तो यहां से यहां तक बताओ क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखते जाना है, ये यहां से यहां तक भाई ये कौन है, और ये यहां से लेकर और यहां तक क्या होगी, कौन की हाइट। तो देखो ये पूरा 15 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर। जो ये टॉय है ये पूरा मिला के कितना है 15.5 सेंटीमीटर। और ये इतना पार्ट यहां से यहां तक, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस कितना है 3.5। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूं तो ये हाइट बच जाएगी किसकी, कौन की। तो 15.5 में से ये माइनस करेंगे 3.5 तो कितना आएगा 12। तो ये 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो हाइट है कौन की वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे रेडियस भी पता चल गई, हाइट भी पता चल गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लांट हाइट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, स्लांट हाइट, ये वाली हाइट एल, जो स्लांट हाइट हो तो ये और पता करनी है। यदि मुझे ये पता चल जाए तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा इस टॉय का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम रेडियस ऑफ कौन एंड हेमिस्फेयर। बताओ सेम रेडियस के हैं वो दोनों, कौन और हेमिस्फेयर, कितनी है बताओ। रेडियस आर से लिख देता हूं मैं, रेडियस आर हमें गिवन है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस का अपने को पता चल गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ कौन, तो लिखेंगे हाइट ऑफ कौन, बताओ h। हाइट ऑफ कौन क्या होगी h। ये कितना आई है अपनी भाई 15.5 में से ये घटा देंगे 3.5, 15.5 माइनस कर देंगे हम 3.5, तो ये कितना आ गया बताओ हाइट 12 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू आ गई अपनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, h भी आ गई। अब देखते हैं स्लांट हाइट ऑफ कौन, तो लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ कौन। स्लांट हाइट ऑफ कौन, स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो बताओ स्लांट हाइट ऑफ कौन क्या होगी भाई, ये राइट एंगल बन रहा है, देखो ये 90 डिग्री यहाँ पर, ये क्या है 90 डिग्री है, इसके सामने ये स्लांट हाइट है एल, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। तो स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, अपन को फॉर्मूला भी पता है। एल निकालने का फॉर्मूला है बताओ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बताओ एल क्या हो जाएगा अपना, एल हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट का साइन लगा दो ऐसे कैसे ही। एच कितना है, एच है अपना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर कितना है 3.5। तो देखो मैं आर को क्या लिख सकता हूं, 3.5 है अपना, तो इसको 7/2 लिख दें भाई, पॉइंट का झंझट खत्म कर रहा हूं भाई। अपना आर कितना है, आर है 3.5, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7/2 भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो आर को मैंने क्या लिख दिया 7/2 यहां पर, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना है, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे ही। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस ये 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करता हूं मैं, इसके नीचे क्या मान लेता हूं 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दो ये पूरा, तो इनका एलसीएम ले लियो, कितना एलसीएम आएगा 4 भाई, 1 का और 4 का एलसीएम 4 आ गया। तो देखो 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो ये हो गया कितना आएगा बताओ, ये हो गया 4 4 16 1 4 4 16 और 7 और 5। देखो 4 का मल्टीप्लाई 144 से किया तो ये आ गया 576 प्लस 4 को 4 से डिवाइड कर दिया 1 और ये आ गया 49 ऐसे कैसे ही। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस 49, ये आ गया 625 अपॉन में कितना आ गया 4, अपॉन में कितना आ गया 4। ठीक है, तो देखो मैं 625 का रूट क्या होगा, 625 का रूट होता है 25, क्या होता है 25। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं 625 को 25 का स्क्वायर अपॉन में 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट का साइन, तो देखो ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन इससे स्क्वायर कट जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर ये कट जाएगा, तो कितना बचा बताओ, ये आ गया 25 अपॉन में 2। कितना आ गया 25 अपॉन में 2। ठीक है, 25 अपॉन में 2 क्या होगा बताओ, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। दोबारा ध्यान से देखो, देखो 625 इसका स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2, तो 25 अपॉन 2 कितना होगा बताओ 12.5। तो एल अपना एल कितना आ गया बताओ, यहाँ लिख लेता हूं मैं इसको इधर, तो एल आ गया अपना 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो मेरे पास एल भी है, मेरे पास एल भी है और एच भी है और आर भी है, तीनों चीज है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे किसका, टॉय का। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस टॉय का, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये वाला पार्ट आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो ये लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, एक तो ये पार्ट आ गया, इसके अलावा ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, ये तो अपना डेड पार्ट है, इसको तो लेंगे नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया किसका कॉन का और कर्व सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का। तो लिखेंगे देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बताओ, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, वैल्यू पुट करने से पहले कुछ कॉमन निकाल लेके देखो, पाई इसके पास भी, इसके पास भी, आर इसके पास भी, इसके पास भी, तो देखो पाई आर हम बाहर निकाल लेंगे, पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एल, क्या बचा एल प्लस यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ बचा 2 और आर, क्या बचा 2r। ध्यान से देखना भाई, यही आएगा ना, पाई आर लिए हो गया, कॉमन ले लिया हमने पाई आर, तो यहाँ एल बचा और यहाँ 2 और r बचा। ठीक है, इस तरीके से तो रख दो। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की जगह क्या रख दूंगा 22/7 इंटू आर, आर कितना है अपना 3.5, आर कितना है अपना 3.5, या आर की जगह ऐसे करें 7.2 रख दे भाई, आर की जगह क्या रख रहा हूं 3.5 की जगह 7.2, तो यहां रख दूंगा मैं 7.2। ठीक है, इसी तरीके से एल, एल कहां पर है, एल तो ये निकाला है अपन ने 12.5 प्लस 2r, 2 इंटू आर, आर कितना है 7/2, आर कितना है 7/2, आर की जगह मैंने 7/2 रख दिया। तो देखो अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये हो गया, 2 1 2 और 11 टाइम्स हो गया, तो ये क्या बचा, यहाँ बच गया 11, कट पिट के क्या बच गया 11, और देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा देखो 12.5, तो ऐसे कैसे लिख लो 12.5 प्लस यहाँ बचा 7, कितना बचा 7। ठीक है, अब देखो 11 ऐसे कैसे लिखो, ये कितना हो गया 12.5 और 7 ये हो गया 19.5, कितना हो गया 19.5। ठीक है, अब देखो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 19.5 से, तो ये अपना टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो ये यहां लिख लेंगे, ये आ जाएगा 11 का मल्टीप्लाई 19.5 से होगा, तो ये आएगा 214.5, 214.5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का, तो लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का क्या हो जाएगा अपना बताओ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर
द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है। देखो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया अपना क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। ये क्या हो गया अपना क्यूबिकल ब्लॉक, इस तरीके से ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। अब देखो, अब इस पे क्या रखा हुआ है और एक क्यूबिकल ब्लॉक की साइड क्या दे रखी है बताओ। साइड दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, एल बी और एच कितनी होगी 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो, ठीक है। अब देखो इस क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है बताओ। इसके ऊपर है एक हेमिस्फीयर। क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो देखो इस हेमिस्फीयर पर, इस क्यूब पर मतलब बड़ा से बड़ा कितना डायमीटर का हेमिस्फीयर रखा जा सकता है भाई। देखो बड़ा से बड़ा कितना डायमीटर हो सकता है। जैसे मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखते जाना है। मैंने क्या कर दिया, इसको यहां से इरेज कर दिया इस तरीके से, क्यूब रह गया अब अपना। ये अपना क्या रह गया अब क्यूब, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ये क्यूबिकल बॉक्स है कोई, ठीक है। अब देखो इस पे अपने को क्या रखना है, इस पे रखना है एक बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर, बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर। तो देखो कुछ इस तरीके से, कहने का मतलब वो हेमिस्फीयर कैसा होगा, वो हेमिस्फीयर होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से समझो, ये ऊपर का जो ब्लॉक, ऊपर का जो टॉप है, इस क्यूब का जो टॉप है वो इस तरीके से होगा स्क्वायर की फॉर्म में। वो किस तरीके से होगा स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखो इस पे हेमिस्फीयर रखना है, मेरे को हेमिस्फीयर रखना है, कुछ इस तरीके से आएगा भाई। उसका जो टॉप व्यू है इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रख दिया, बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर। क्या रखा जा सकता है बताओ, उसका डायमीटर कितना होगा, उसका डायमीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर भी कितना होगा बताओ 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 7 सेंटीमीटर का बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर रखा जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर। तो अब अपने को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमें इस सॉलिड का, इसका पूरे का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ, पहले लिख लेते हैं साइड ऑफ क्यूब। तो लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब हमें गिवन है, बताओ कितना, ए की वैल्यू कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमें गिवन है। अब देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। बताओ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर डी क्या आ जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा भाई। ग्रेटेस्ट तो यही होगा ना, बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है जितना इस क्यूब की साइड है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, रेडियस इसका आधा यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी बताओ हेमिस्फीयर की, भाई हेमिस्फीयर की ये वाली रेडियस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा 7/2। तो ऐसे लिख लेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपना बताओ, ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब निकालते हैं अपन, क्या निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ध्यान से देखो भाई, सरफेस एरिया निकालना है अपने को। तो देखो सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में मुझे इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और क्या निकालेंगे, इस पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, इस पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया में से मैं यदि हेमिस्फीयर का जो बेस है, जो सर्कल बन रहा है, हेमिस्फीयर का जो बेस है, जो सर्कल बन रहा है, उसको माइनस कर दूं। ध्यान से देखना है, देखो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं सॉलिड का, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो काउंट होगा ही होगा हेमिस्फीयर का जो क्या है कर्व सरफेस एरिया। इसके अलावा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैं जो हेमिस्फीयर का बेस है उसको माइनस कर दूं, हेमिस्फीयर का बेस है उसको माइनस कर दूं, तो ये पूरा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? पूरा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसको माइनस कर देंगे जो नीचे सर्कल बन रहा है, ठीक है, जो बेस बन रहा है उसको, तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, देखो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैं माइनस कर रहा हूं किसको? जो बेस है हेमिस्फीयर का, लिखेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस कर रहा हूं बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का मैं क्या माइनस कर रहा हूं? जो उसका बेस है, जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का क्या होगा? ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, और माइनस एरिया जो बेस ऑफ हेमिस्फीयर है। बताओ बेस हेमिस्फीयर का वो क्या बन रहा होगा? सर्कल बन रहा है, वो जो बेस है टॉप से देखो, ठीक है, तो जो बेस है हेमिस्फीयर का वो सर्कल बन रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखो, 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से मैंने क्या माइनस कर दिया? पाई आर स्क्वायर, तो ये बचा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस क्या बचा? 6a स्क्वायर। क्या बचा? 6a स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो देखो पाई की वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू आर, आर कहां पर? आर है अपना ये 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है अपना? ए है 7, ए कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। करो भाई काटा पीटी। इसको कैसे लिख सकता हूं बताओ? मैं इसको लिख सकता हूं 22/7 इंटू ये 7/2 इंटू 7/2, 2 बार खोल के लिख दिया, तो ये क्या हो गया? 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। कितना आ गया? 49, ठीक है। तो देखो काटा पीटी करते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, और ये 11 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया? 11 टाइम्स। तो देखो ये कितना हो गया? 11 7 77/2 प्लस ये कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, करके देखना, 6 इंटू 49, 6 इंटू 49, ये आ जाएगा 294। कितना आ जाएगा? 294, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 77/2, 77/2, ये आ जाएगा अपना 38.5, 38.5, और इसमें ऐड कर देंगे, बताओ कितना? 294, 294, तो ये आ जाएगा अपना 332.5, और यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी अपनी सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या आ जाएगी अपनी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आ जाएगा अपना? बताओ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक है। Determine the surface area of the remaining solid। तो देखो हमारे पास क्या है? एक क्यूब है, वुडन क्यूब है, इस तरीके से एक ब्लॉक है, तो हम बना लेते हैं एक क्यूब, बना लेते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है भाई, भावनाओं को समझना है। किनको समझना है? भावनाओं को। ये इस तरीके से मैंने क्या बना लिया? एक क्यूब बना लिया, वुडन क्यूब है। अब देखो इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, हमें हेमिस्फेरिकल, इस क्यूब के एक एज में से हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस तरीके से मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये जो लाइन है इसको, जिससे समझने में आसानी हो, ठीक है। ये क्या किया मैंने? इसमें से ये लाइन हटा दी यहां से। अब देखो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये इस तरीके से मैंने हटा दिया, ये क्या है? अपना क्यूब है ना, वुडन ब्लॉक है, क्यूब, ठीक है। तो इसमें से देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं? हेमिस्फेरिकल जो हेमिस्फेयर होता है उस का डिप्रेशन कट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से समझने की कोशिश करना। इस तरीके से हेमिस्फेयर बन रहा है, इसमें से ये निकाल लिया मैंने हेमिस्फेयर साइज का कुछ, मैंने इसमें से क्या निकाल लिया? हेमिस्फेयर साइज का, टॉप में से इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अब हेमिस्फेयर बन गया इस वुडन ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका
सरफेस एरिया फाइंड करना है इस सॉलिड का। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हमें डायमीटर गिवन है हेमिस्फेयर का, डायमीटर गिवन है हमें हेमिस्फेयर का, ये कितना है, ये एल है। तो डायमीटर और क्या गिवन है, डायमीटर इक्वल है किसके, एज ऑफ द क्यूब। मान लीजिए एज, क्यूब की एज मान ली मैंने कितना, एल, ये गिवन है। वैसे क्यूब की एज कितना है, एल। जितना क्यूब की एज है उतना ही डायमीटर है किसका, बताओ, उतना ही डायमीटर है इस हेमिस्फेयर का, उतना ही डायमीटर है इस हेमिस्फेयर का, ये भी कितना है, एल है। ठीक है, इस तरीके से है। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, बताओ डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर डी कितना है, ये है अपना एल, कितना है, एल है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, बताओ, रेडियस इसका आधा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा l/2, कितना हो जाएगा, l/2। तो रेडियस तो पता चल गई मुझे, ठीक है, रेडियस पता चल गई। अब देखो जो क्यूब है उसकी साइड यानी एज कितना गिवन है, l, तो लिखेंगे एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब यानी ए, साइड भी ले सकता हूं इसको मैं, यानी वो कितना गिवन है, एल। तो ए की वैल्यू मुझे कितना गिवन है, एल। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, भाई सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का, तो लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ, लिख लेते हैं पूरा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बताओ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सॉलिड का, भाई देखो ध्यान देना है, सरफेस एरिया इस पूरे सॉलिड का फाइंड कर रहा हूं। तो देखो इसमें अपना ये बेस, इसका हेमिस्फेयर का बेस तो काउंट होगा नहीं, हेमिस्फेयर का बेस तो काउंट होगा नहीं, लेकिन हेमिस्फेयर का जो क्या है कर्व सरफेस एरिया वो तो काउंट होगा। भाई वुड के जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर हेमिस्फेयर का जो क्या है कर्व सरफेस है वो तो काउंट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इसके अलावा क्या काउंट होगा, मैं पूरा जो टोटल सरफेस एरिया है किसका, क्यूब का, उसमें से माइनस कर दूं, किसको माइनस करूं, ये जो बेस का एरिया है, जो हेमिस्फेयर का बेस है इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं, किसको, इसमें से माइनस कर देंगे अपन जो क्या है बेस है किसका, हेमिस्फेयर का। तो लिखेंगे माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान समझते जाना है। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट होगा, भाई जो ये बन रहा है, जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर कर्व सरफेस एरिया बन रहा है किसका, हेमिस्फेयर का, एक तो वो लेंगे, वो भी काउंट होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। इसके अलावा मैं पूरा जो टोटल सरफेस एरिया है किसका, पूरा टोटल सरफेस एरिया है किसका, बताओ, क्यूब का, उसमें से माइनस कर दूं इसका जो बेस है हेमिस्फेयर का, तो अपना ये एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², 2πr², और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6 × a², यही तो होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या बनेगा, एरिया बन रहा है। भाई देखो इस तरीके से है, टॉप को देखो, टॉप को देखो भाई, ये इस तरीके से क्या बन रहा है, टॉप जो क्यूब है इसका टॉप इस तरीके से है, तो हमने इस तरीके से ये बन रहा होगा, टॉप से देखने पर ये ऐसा है कुछ इस तरीके से। तो देखो इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, ये क्या बन रहा है अपना, भाई जो हेमिस्फेयर का बेस है वो सर्कल बन रहा है, तो ये माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया πr², क्या कर देंगे πr²। तो देखो 2πr² माइनस कर देंगे πr², तो ये क्या कितना बचा πr² प्लस ये कितना है 6, ए कितना है साइड बताओ भाई, एज कितना है, एल है, तो ए की जगह लिख देंगे l², तो ये क्या हो जाएगा l²। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है भाई, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू तो रखनी है अपने को, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है l/2, आर की वैल्यू है l/2। ठीक है, तो आर की वैल्यू रख दी अपन ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो पाई इंटू ये l²/4, l²/4 प्लस ये 6l², कितना हो जाएगा 6l²। देखो अपन ने कुछ नहीं किया, देखो कर्व सरफेस एरिया ले लिया हेमिस्फेयर का, ये वाला कर्व सरफेस एरिया ले लिया, फिर मैंने टोटल सरफेस एरिया ले लिया क्यूब का, और उसमें से माइनस कर दिया ये वाला बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, बेस एरिया जो ये हेमिस्फेयर का, इसको माइनस कर दिया, तो देखो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होगा, बताओ, कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr², उसमें से ये मैंने प्लस
टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a² माइनस कर दिया मैंने एरिया ऑफ जो बेस है, ठीक है, हेमिस्फेयर का जो बेस है पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2πr² माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया बताओ। इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, इसको देखो ध्यान से देखना है। ये 2πr² माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 6a², कितना बचा 6a²। तो देखो अब रख दो वैल्यू, पाई को ऐसे कैसे लिख दो, आर कितना है l/2, तो ये हो जाएगा l² अपॉन, या l/2 ऐसे कर दें r² l/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा ये 6 इंटू ए कितना है बताओ, बताओ ए है अपना l, तो ये हो जाएगा l²। ठीक है भाई, देखो आर की जगह मैंने l/2 रख दिया, ठीक है, और ए की जगह मैंने l रख दिया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा पाई इंटू ये l/2 का स्क्वायर करेंगे तो l² अपॉन में 4 आ गया प्लस ये 6l², इसको ऐसे कैसे रख दो। तो देखो अब कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है l² कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है l²। भाई इसके पास भी l² है, इसके पास भी, तो l² मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा पाई अपॉन में 4, कितना बचा पाई अपॉन में 4 प्लस में यहाँ क्या भाई l² बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 6, तो ये आ रहा है भाई। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा l² इंटू पाई अपॉन 4 प्लस 6, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट और लिख दो भाई, इसमें एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो भी यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर।